वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। कल बाल दिवस के दिन हमने एक सम किया था सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है वो देखना ध्यान से। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर ज्यादा वैसे दो पहला दूसरा तीसरा एक जैसे क्वेश्चन है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर है जी थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, पहला सम जो किया था वो समझ में आ गया होगा, पूल वाला था जिसमें उसने क्या दिया था पहले पूल वाले में उन्होंने लिखा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है और लंबाई चौड़ाई हमने पुल की फाइंड करनी थी और उसका पेरीमीटर दिया हुआ था शायद 154 मीटर था शायद। तो उसमें कैसे निकाला था हमने, उसकी चौड़ाई को x मान लिया था और लंबाई हो गई थी उसकी 2x प्लस में 2। क्यों हो गई थी, क्योंकि दुगने से 2 अधिक करनी थी चौड़ाई लंबाई को हमने। तो दुगना कितना हो गया जी 2x, तो 2x प्लस में 2 हमने उसकी लंबाई क्लियर कर दी थी और दोनों को जोड़कर डबल कर दिया था, तो उसका पेरीमीटर क्लियर हो गया था। 2 इंटू एल प्लस में बी के बराबर 154 रख दिया था। वहां से हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ली थी, जिसमें x का मान 25 आया था और ब्रेथ हमारी 25 आई थी शायद, और लेंथ आई थी उसको डबल कर दिया 50 में 2 प्लस कर दिया था 52 आ गई थी जी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा तुम्हारे से पहले शायद इस प्रकार का क्वेश्चन ना आया हो, फिर भी ऐसा नहीं लगना कठिन लगेगा, तो कठिन नहीं लगने देंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से तुम्हारे को समझाएंगे। इन्होंने क्या बोला है कि द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं जी। ट्रायंगल के अंदर वैसे 3 साइड होती हैं, तो 3 साइड में कोई भी 2 साइड यदि इक्वल हैं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि 2 बराबर भुजाओं वाली जो त्रिभुज है उसको आप समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और उसका जो बेस है, इसका बेस मैंने आधार है जो, वो कितना दिया है इसने जी, जैसे 4/3 मीटर इन्होंने इसका बेस दिया है जी, 4/3 सेंटीमीटर जी। 4/3 सेंटीमीटर लगाओ सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर भी दे रखे हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो इसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 4 से ही 2/15, इसको तो तुमने सरल करना आता होगा कि 15 चौके 60 और 60 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 62/15, इसका टोटल परिमाप। तो टोटल परिमाप इसको बोलते हैं जी, इसकी तीनों की 3 साइडों का जोड़, तीनों साइडों को जोड़ देना, और तीनों साइड यदि हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास कितना होगा 62/15। आपकी बार ये भिन्नों में दे दी भाई संख्याएं, थोड़ा ध्यान से करना बस, और कुछ नहीं प्रॉब्लम में। तीनों भुजाओं का जो योग है वो 62/15 है, जिसको आप क्या बोलते हैं पेरीमीटर, और जो बेस है हमारा वो कितना है 4/3 सेंटीमीटर जी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड जी। इन्होंने क्या बोले हैं, जैसे हमारे पास बेस है तो बाकी साइड कौन सी बची, 2 इक्वल साइड बच गई, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल साइड हैं। तो इनमें से हमने दोनों साइडों को फाइंड करना, एक फाइंड कर तो दोनों हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक हमारी 7 आ गई दूसरी भी 7 आ जाएगी, बस दोनों बराबर हैं। तो क्यों है, क्योंकि ये इक्विलेटरल यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी, इक्विलेटरल नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर 2 समान भुजाएं होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों की तीनों समान भुजाएं होती हैं जी। तो कैसे निकालेंगे भला इसको, देखना। यदि हमने एक भुजा, यदि इक्वल साइडों में से किसी एक भुजा को हमने x ले लिया तो दूसरी भुजा भी हमारी x होगी। तो 2 भुजाएं हमारी, ये भी x है ये भी x है, और एक हमारे पास दी हुई है पहले ही 4/3, तो तीनों साइडों को हम जोड़ देंगे। x भी हमारे पास है, दूसरी इक्वल साइड भी हमारे x है, अगली साइड भी हमारे पास कितनी है 4/3, और इन तीनों का जोड़ है जो उसको बोलते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमारे पास कितना है 62/15। तो इन दोनों को बराबर रखने के बाद हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन को हमें सरल करना है, और इक्वेशन सरल होने के बाद x की वैल्यू हमारी क्लियर हो जाएगी। x की वैल्यू क्लियर होगी तो हमारे पास दोनों की दोनों साइडें क्लियर हो जाएंगी, जिसको हमने फाइंड करना है। शायद समझ में आ गई होगी बात जी। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हमारे पास है और जो इक्वल साइड 2 बची हैं वो हमने फाइंड करनी है। पेरीमीटर अगर मेरे ख्याल 4 से 2/15, यानी कि इसका 2 पूरी की पूरी तीनों की 3 भुजाओं का जो माप है, परिमाप है, पेरीमीटर है, वो कितना हमारे पास जी 62/15 है। तीनों भुजाओं को जोड़ के बराबर में रख देना कीमत जी। तो उसके बाद जैसे हमारा पिछली बार रेक्टेंगल रहा था, रेक्टेंगल के अंदर हमने 4 की 4 साइडें जोड़ी थी, तो 4 साइड जोड़ के बराबर में 154 रख दिया। इसमें भी ऐसा करना, इसमें 3 साइड है बस। तो चलो देखते हैं, करते हैं इसको जी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रत्येक समान भुजा को मान लिया, हिंदी में लिख देना जी,
माना समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, माना या मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई वो x मीटर मान लिया हमने। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट जरूर लिख दियो, ये लिखा करो, सॉल्यूशन करना हमने, इसका हल करना है इसको। लेट ईच इक्वल साइड, क्या कर दिया कि लेट ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई हमारी हो गई कितनी जी, x मीटर, और दूसरी भी कितनी होगी, वो भी x मीटर ही होगी, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। लेट ईच इक्वल साइड्स, प्रत्येक समान भुजा ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो कितनी कितनी मान ली हमने जी, एक तो x सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, वो भी x सेंटीमीटर ही होगी जी, दोनों x सेंटीमीटर होंगे जी। और बेस इन्होंने दिया है, एंड लगा देना, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है इन्होंने दिया है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर इन्होंने बेस दिया है जी। और पेरीमीटर भी दिया है जी, पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, 15 चौके 60, 60 और 2 62, 62/15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है जी। अब तो मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, शायद अब तो दिखाई दे रहे होंगे बच्चों को, पहले बोल रहे थे छोटे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब कोशिश की है कि थोड़े बड़े बड़े लिखें, तो बड़े बड़े में शायद बच्चों को दिखाई सही देगा। तो हमारे पास सब कुछ क्लियर कर दिया जी। अब तुम्हारे को पहले बताया था उसी के अनुसार कर देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसका पेरीमीटर दिया है भाई, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, दो भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ करना आपने। दो भुजाएं हमारी छोटी छोटी कितनी है, एक x है, दूसरी भी कितनी है x है, और अगली कितनी है तीसरे वाली साइड जी, वो 4/3 जो हमारा बेस है, तीनों साइडों का जो जोड़ है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 62/15। ऐसे भी कर सकते हम जी, एक भुजा यदि हम a ले लेते हैं, a प्लस में a जी, 2a+ में बेस कर दिया जी, यदि ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हमारी ये a है, ये भी a है, इसको हमने b मान लिया, तो कैसे जोड़ेंगे, a और a जोड़ दिया, कितना हो गया 2a, और प्लस में क्या हो गया हमारा जी b। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर के रूप में, नहीं तो हमारे पास दो साइड तो इक्वल है, और हमारे बेस है, तो दोनों को इनको इक्वल कर दिया उठा के। अब इसको सरल करने का सिंपल तरीका बता देता हूं भाई, सभी के लिए जो आसान रहेगा। पहले तो x और x को जोड़ दे, तो जुड़ जाएंगे जी, x में x तो जुड़ जाएगा, कितना हो गया जी हमारे पास जी 2x, और प्लस में है जी 4/3, और इक्वल में कितना है जी 62/15। तो थोड़ी सिंपल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे जी, हम 3 और 15 का एलसीएम ले लोगे। ऐसे ऐसे सम हमने बहुत सारे पीछे भी किए हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे, निकालना आता होगा है एलसीएम, मतलब लोएस्ट एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीपल जी, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर दो जो 3 और 15 दोनों पे कटा है, वो कौन सी संख्या हमारे पास 15 ही है, 15 है जो 15 पे कटता है, और 3 पे कटता है, यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा। ऐसे करके दिखा भी इसको, यदि तुम्हारे को नहीं आता है तो कोई बच्चा को, तो 3 की टेबल में दोनों कटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 पे, फिर यहाँ पर 1 आ गया, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो कितना आ जाएगा हमारे पास जी 15, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 आ जाएगी। तो 15 हमारा एलसीएम आ गया अभी। अब ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, अब इक्वल वाला भी जब हमने साथ में ले रखे है ना, इक्वल तो परे वाला भी 15 है, इसके बारे में 3 है, इसके बारे में 1 है, यदि 15 भी बराबर वाला भी साथ में ले रखे हैं, तो हम 15 की इस साइड में, इस साइड बराबर इस साइड में, बराबर उस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे जी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने से तो हमारा जो नीचे वाला जो एलसीएम है वो ऑटोमेटिकली पहले साइड में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में कट जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर, यहाँ पर लिख दिया हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर जी। अब 15 का तीनों के
3 टर्म हमारे पास जी, 3 पद हैं, तीनों के साथ में 15 गुना कर दो, 15 का नीचे से जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा। 15 किसके साथ में मल्टीप्लाई की, 15 दूनी कितना हो गया हमारा जी 30x, और 15 की यहाँ पर देखो ध्यान से भाई, जैसे मैंने यहाँ पर 15 लगा दिया तो 3 पे काटा तो 5 पे कट जाएगा जी, ये समझ गए होगे शायद जी। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, करो तो अलग से कर लेना, अलग से। जैसे हमारे पास जी 4/3 है, इसके मल्टीप्लाई में हमने 15 लगाना है भाई, तो 3 कम 3, 3 5 15 ऐसे काट के 5 के 4 के मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर 3 पर 15 लगा तो 5 आएगा, 5 के 4 के गुणा कर देना, कितना हो जाएगा हमारे पास जी 20, और इक्वल में इसके साथ में 15 की मल्टीप्लाई करोगे, 15 के साथ में 15 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास ऊपरला बचेगा, वो क्या है ऊपर वाला जी 62। अब 20 हमारा क्या का है जी प्लस का, इसको ऊपर ले जाओ, किस अवस्था में चला जाएगा जी माइनस में, तो 30x हो गया, इक्वल में कितना है जी 62 हो गया, और माइनस में कितना हो गया 20, और माइनस करने के बाद कितना हो गया, बच गया हमारा जी 42। तो अब मान निकालना हमने x का, इन दोनों के बीच में गुणा है, बराबर में बचे हमारा जी 42, तो x इक्वल टू कितना हो गया 42, और बटा में आ गया हमारे पास जी 30। अब देखना ये किस टेबल में करते हैं, किस टेबल में आते हैं, बड़ी से बड़ी टेबल में। तो 6 की टेबल में दोनों 6 5 6 7 42 ऐसे 6 की टेबल में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी टेबल में काट देना इसको, 6 पंजे 30 हो गया, और 6 7 42 हो गया, तो हमारा आ गया जी 7/5। तो x जो हमने मान लिया इक्वल साइड हमारी वो क्लियर हो चुकी है जी, तो 7/5 का मतलब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जी, 5 एकम 5 जी। हमारे पास 2 बचे हैं, तो 2 बचे तो वो 2 ऊपर लगा सकते हैं, और बाय में लिख सकते हैं हम जी 5। तो ये हमारा जो चीज हमने निकालनी थी, क्या निकालनी थी, प्रत्येक बराबर साइड निकालनी थी, वो 1 सही 2/5 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे जी, इसलिए क्या लिखा जी हमने जी, नीचे लिख देना भाई, नीचे की तरफ में लिखोगे, इसलिए ईच इक्वल साइड, ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ईच साइड हमारी आएगा 1 सही 2/5 मीटर, यानी कि दोनों की दोनों भुजाएं जो बच गई 1 सही 2/5 मीटर, दोबारा लगा इसको 1 सही 2/5 मीटर, ये दोनों साइड हमें निकालनी थी, दोनों 1 सही 2/5 दोनों हमारे साथ क्लियर हो जाएंगे जी। 1 सही 2/5 ये है, और 1 सही 2/5 ये हो जाएगी। यहाँ पर देखना ध्यान से, शायद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मीटर लगाया तो सेंटीमीटर में साइड हमारे, तो शायद सेंटीमीटर लगाना है, तो दोनों साइड हमारी सेंटीमीटर में ही कवर होंगी। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाना है, मीटर है तो मीटर लगाना है, वो उसका थोड़ा ध्यान से रखना है, कई बार मीटर और सेंटीमीटर लग जाता है बोल के। तो ये था हमारा जी थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या दिया था जी 4/3 तो दिया था जी इसका जी बेस, और इसका जो परिमाप दिया था त्रिभुज का वो कितना दे रखा था 4 सही 2/15, और जो इक्वल साइड थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो हमने फाइंड करनी थी। मान के चलना इक्वल साइड की लंबाई x मीटर हो जाएंगे, x सेंटीमीटर हो जाएंगे जी। बेस हमारा 4/3 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो अब पेरीमीटर अगला जब दे रखा है तो पेरीमीटर निकालने का तरीका तुम ध्यान रखना, बस पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये तीनों के 3 साइडों को जोड़ दो, ये हमारी x थी हमारे पास जी, x प्लस में x कर दी, ये बेस हमारे पास क्लियर था 4/3, और पेरीमीटर हमारे पास बराबर में रख दिया। आगे इसको हल कर दो जी, x में x जोड़ दिया 2x हो गया, 4/3 हो गया, बराबर में 15 है, 15 और 3 का एलसीएम 15 आएगा जी। 15 के तीनों के साथ मल्टीप्लाई की, 15 किसके साथ में 30x, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो 5 पे कटेगा, 5 चौके 20 हो गया, और 15 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, 15 के साथ 15 कैंसिल होने के बाद 22 बचेगा जी। 20 हमारा प्लस का पड़ जाएगा, माइनस का 42 बचेगा, और x की वैल्यू जो निकालोगे 30 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देना, यहाँ पर कटोगे तो 6 पे कटेगा, 7/5 आ जाएगा, और जिसको सही रूप में लेने के बाद जी 1 सही 2/5 सेंटीमीटर हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रत्येक भुजा की हमने लंबाई फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा थर्ड सम भाई, ये तीनों सम थोड़े थोड़े है अलग से थे, आगे सवाल ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आगे सिंपल सम आने वाले हैं। तो ये था हमारा थर्ड सम, इन तीनों समों को अच्छी तरह से पक्का करना, पहला दूसरा तीसरा नहीं आता दोबारा से देख के उसको अच्छी तरह से पक्का करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपके लिए, आपको तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।